इस्लामाबाद में तेज धार केमिकल डोर से 7 साल बच्ची का गला कट गया और बच्ची जान की बाजी हार गई। मैं शाउट कर रहा हूँ, बहुत जोर जोर से बोल रहा हूँ, मेरी बच्ची को बचा लो यार। जो बेचने वाले हैं वो भी इतना ही बड़ा मुजरिम है जितना उड़ाने वाला है। तो मुझे बताइए कैसे वाक़या हुआ? जी वालेकुम सलाम जी। आज से एक दिन पहले मैं शाम के टाइम मगरिब के टाइम जा रहा था अपनी बेटी के साथ, बल्कि मेरी फैमिली भी मेरे साथ ही मोटरसाइकिल पर हम जा रहे थे। तकरीबन रावल हॉस्पिटल से थोड़ा सा पीछे ना अचानक मेरी जो बीवी है उसने मुझे ज़ोर से बोला कि मुंतहा मेरी बेटी के गले पर डोर फिर गई है। उसी टाइम मैंने मोटरसाइकिल रोका और बेटी को उसी टाइम पलटा कर देखा तो बहुत तेज़ी से ब्लड उसका ना निकल रहा था। मेरे हाथ, कपड़े मेरे और मोटरसाइकिल पूरा भर गया। मैंने उसी टाइम उसको उठाया हाथ में और अब मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं किस पॉइंट पर हूँ, कहाँ पर हूँ। मैंने लोगों से ज़ोर ज़ोर से बोला कि यार प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लो यार, कोई गाड़ी रोक दो, बाइक रोक दो, किसी तरह ना मेरी बेटी को बचा लो। मैं इसी तरह शाउट कर रहा हूँ, रोड पर बुला रहा हूँ लोगों को। इर्द गिर्द लोग हैं और वो मुझे बोल रहे हैं कि आप इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, और मैं भी उन्हें यही बोल रहा हूँ कि यार मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना है, कोई गाड़ी रोक दो, बाइक रोक दो, किसी तरह मैंने इसको लेकर जाना है। इतने में जो है ना एक बाइक वाला रुक गया, मैं उसके साथ बैठ के उसे ना रावल हॉस्पिटल लेकर गया। रावल हॉस्पिटल थोड़े से डिस्टेंस पर था, अंदर लेकर गया तो वो हॉस्पिटल जो है ना उसमें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी इमरजेंसी की। खैर ये हुआ कि वो हॉस्पिटल में से जो है ना कुछ डॉक्टर्स जो भी अवेलेबल थे वहाँ पर, वो आगे उन्होंने बच्ची को लिया। उन्होंने कहा हम इसका देख लेते हैं, स्ट्रेचर पर लिटाया और उसके बाद उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन वो बराबर मुझे एक ही बात बोल रहे थे कि आप इसको ना एमरजेंसी में ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाओ, पिम्स में लेकर जाओ। मैंने बोला ये इसकी कंडीशन ऐसी है कि हम इसे ना मज़ीद नहीं लेकर जा सकते, आप इसका किसी तरह ब्लड रोकें और इसकी जान बचा लें। बस उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने उसका ब्लड तकरीबन 40-50 मिनट बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि हमने इसका ब्लड रोक दिया, आप यहाँ पर आएँ, हम आपको वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, एम्बुलेंस दे रहे हैं, आप इसको ना पिम्स लेकर जाएँ। मैं उसके लिए रेडी तो नहीं था, मैं डर रहा था ये ना हो रास्ते में ही कहीं इसका ज़्यादा कंडीशन सवेयर ना हो जाए। तो मैंने उनको बोला कि ये वहाँ जाने की कंडीशन में नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा हम आपको ना अपना स्टाफ भी साथ देंगे, वो ऑक्सीजन लगी हुई है, इसका ब्लड रुक गया है और इसे ना आप वहाँ ले जाएं क्योंकि यहाँ पे इसे मज़ीद हम इससे ज़्यादा ट्रीट नहीं कर सकते। उसके बाद हम पिम्स लेकर गए। पिम्स की रिसेप्शन पर भी ऐसा ही हुआ, वहाँ पे भी एक अफरा तफरी वाला माहौल था, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था कोई। मैं शाउट कर रहा हूँ, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लो यार, इसका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गया, 1 घंटा तकरीबन गुजर गया, इसका ब्लड बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, इसको बचा लो। पता नहीं फिर कैसे हुआ, उन्होंने हमें गाइड किया, वो कुछ लेकर उनके जो नर्सिंग स्टाफ या जो भी लोग थे, स्टाफ था उनका, वो हमें लेकर जो उनकी पुरानी, उन्होंने बोला पुरानी इमरजेंसी है वहाँ लेकर जा रहे हैं। वहाँ लेकर गए, वहाँ पे ना उन्होंने इसको फौरी वो रिस्पॉन्स दिया। उसके बाद उन्होंने हमसे ब्लड ग्रुप पूछा, मैंने उन्हें बताया कि ए पॉजिटिव है और उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। थोड़ी देर तो मैं वहाँ बैठा रहा, उसके बाद उन्होंने कहीं और इसको मूव किया और उसके बाद तो बस मैं वेट में बैठा रहा जब तक कि फिर उसके बाद ये पता चला कि बेटी मेरी नहीं रही। बस जब आप पिम्स लेके गए तो तब भी ब्लीडिंग हो रही? नहीं, उसके वहाँ पे ना ब्लीडिंग या तो बिल्कुल नहीं हो रही थी या फिर अगर हो रही होती थी तो बहुत माइनर थी, क्योंकि इन लोगों ने ना 40-50 मिनट यहाँ रखा। तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मज़ीद ब्लड नहीं रहा था, या फिर उसकी ब्लीडिंग इन्होंने प्रॉपर रोक दी थी। अब दोनों। ये बताइएगा कि बच्ची के डोर कहाँ कहाँ लगी थी? बच्ची की डोर पर गले पर ही लगी हुई थी, मुझे इतना ही नज़र आ रहा था और वो इतना ज़्यादा डीप था कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। बाइक पे आप कितने लोग सवार थे और बच्ची फ्रंट पे बैठी हुई? जी मेरी बच्ची फ्रंट पे बैठी हुई थी, मेरे 2 बच्चे बैक पर थे, छोटे जो बच्चे थे, और मेरी बेगम ने उन्हें उठाया हुआ था और हम 5 थे, मैं, मेरी बेगम और 3 बच्चे। आप जा कहाँ रहे थे? हम कमर्शियल मार्केट जा रहे थे। तो आप, हमें पता चला कि आप कुछ दिन पहले ही दुबई से वापस आए हैं, कब वापस आए हैं और फिर क्या वजह? मेरी वालदा जो है ना तकरीबन आज से 10-15 दिन पहले ना वो उनकी काफ़ी सवेयर कंडीशन थी, कैंसर की पेशेंट थी वो। तो जब उनकी रेडिएशन हुई, फर्स्ट रेडिएशन पर ही वो कोमा में चली गई। तो उसके बाद मुझे इन्होंने बुला लिया कि अभी मेरी जो अम्मी है उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सवेयर हो गई है, तो वापस आ जाओ। तो मैं उस वजह से फिर दुबई से वापस आया। तो वो डोर कौन सी थी, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? देखें जी, जो जैसे मुझे पता चला वो तो केमिकल डोर थी, और डॉक्टर्स जो थे उन्होंने भी यही बताया कि डोर बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से ना उसका बहुत डीप हो गया। देखें जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं ना डोर से गला कटने के, तो हर जगह पर केमिकल ही डोर पता चलती है कि वही डोर है, तो ऑब्वियसली इधर भी वही होगी। आप जिस रोड पे जा रहे थे वहाँ पे तो बड़ा रश होता है अमूमन, हमने देखा है
तो कोई लोग रुके नहीं आप जब आपने आवाज़ें दी लोगों को कि मेरी बच्ची के डोर लगी? देखें जो वहाँ पे खड़े हुए लोग थे वो 40-50 के करीब लोग थे जो खड़े हो गए थे, जिन्होंने फ़ौरन ये देखा और वो आ गए थे। लेकिन उसके बाद वो मुझे मुसलसल यही कह रहे थे आप इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, और मैं ब्लीडिंग देख के बोल रहा था उन्हें ही बोल रहा था कि मैं कैसे लेके जाऊँ, कोई किसी तरह कोई गाड़ी रोक दो, कुछ कर दो कि मैं इसे लेकर जाऊँ। लोगों ने वहाँ पे वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया? जी हाँ, कुछ बना रहे थे, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं देख सका, मैं तो अपनी उस अफरा-तफरी में था। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कौन मुलव्वस होता है? देखें जी, जो ऑब्वियसली इसमें देखें जो बेचने वाले हैं वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा जो उड़ा रहे हैं वो भी हैं। बस मैं यही कह सकता हूँ, इसके अलावा और कौन हो सकता है, वही है। तो इस केस में आपने कानूनी कार्रवाई भी की है, पुलिस को कोई एप्लीकेशन दी? जी, उसके ये हुआ कि उसके बाद एफआईआर कटवाई गई और पुलिस भी आई, उन्होंने हमारे बयान भी लिए, मुझसे पूछा भी कि ये क्या था, मैंने उन्हें बताया कि डोर थी, मुझे खुद यहाँ पे डोर लगी थी, तो मैंने उन्हें बताया कि डोर ही लगी है और इसके अलावा और क्या हो सकता है। आपकी बच्ची, आप दुबई रहते हैं, वापस आए, 7 साल बच्ची आपसे जुदा हो गई है, कैसे जज्बात? क्या कह सकता हूँ जी, बस आप खुद सोच लें, बहुत से वो थे, उसकी बहुत सी विशेज़ थी। मेरी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी, हम उसे कहीं घुमा फिरा नहीं सके बच्ची को इतने दिन, वो बच्ची घर में ही थी बस ऐसे ही। हम तो हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल थे जितने टाइम तक मेरी अम्मी ज़िंदा रहीं। पिछले लास्ट जो संडे था उसको मेरी अम्मी जो है उनकी डेथ हो गई। उसके बाद बच्ची बस मुसलसल घर में ही थी, मेहमानों का आना जाना था। तो मेरी कोशिश तो यही थी कि बस बच्ची को चलो आज 8-10 दिन हो गए हैं, चलो उसे घुमा फिरा लाता हूँ। कमर्शियल मार्केट लेकर जा रहे थे, बच्ची पिज़्ज़ा खाने की ज़िद कर रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। बच्ची की वालदा के क्या कहना है, उनकी उस बच्ची के साथ किस तरह कुर्बत? बच्ची की वालदा जो थी वो तो शॉक में थी, वो हॉस्पिटल में मुसलसल शॉक में थी। उसे वो तो बस ब्लेम करी जा रही थी मुझे ही कि आप यहाँ पर लेकर ही क्यों आए, इस रोड पर लेकर ही क्यों आए? वही रोड थी और कहाँ जाते जी, बस। तो जिस पतंग की डोर थी उसका कोई पता नहीं चल सका कि वो, या पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया? देखिए, इस बारे में पुलिस ने हमें कोई अपडेट नहीं किया। अगर पुलिस ने किसी को गिरफ़्तार भी किया, मुझे नहीं पता कि वो उसमें रिस्पॉन्सिबल था भी या नहीं। ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि कौन ज़िम्मेदार था और कहाँ से डोर आ रही थी, मुझे तो नहीं पता। मैं तो बाइक चला रहा था, मेरा तो फ़ोकस सारा रोड पर था, मुझे इस बारे में नहीं पता। पाकिस्तान में हमने देखा है कि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं कि पतंग की डोर फिरने से मुख्तलिफ इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं। क्या कहेंगे इस मुतालिक, हमारी आवाम को किस बात का पर शौर रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो सकता है। इससे पहले सब लोग ये देखें, ये इसे एक इवेंट के तौर पर मनाते रहे हैं। आज से अगर आप 15 साल 20 साल पीछे चले जाए ना, तो ये एक इवेंट था, लोग इसे बड़े उससे मनाया करते थे। लेकिन उस टाइम जो है ना इतने ज़्यादा वाक़यात नहीं होते थे, अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं उसके बाद देखकर लोगों को ये सीखना, ये समझना तो चाहिए कि यार ये आज हमारे साथ हुआ है, किसी और के साथ भी हो सकता है। जो सेलर हैं, बेचने वाले हैं, उन्हें भी खुदा का खौफ करना चाहिए यार, कि यार इससे किसी की जान जा सकती है। ठीक है, अगर इसका कोई इवेंट भी मनाना है तो किसी ख़ास जगह पे जाकर ये मनाया जाए। तो आप क्या समझते हैं पुलिस को इस केस में किस तरह कार्रवाई करनी चाहिए, और जो मुलज़म है जिसकी पतंग की डोर थी उसको क्या सज़ा देनी चाहिए? देखिए, मेरी बच्ची तो जान से चली गई है, मैं तो यही चाहूँगा कि जो बेचने वाले हैं उन्हें भी यही सज़ा दी जाए, और एटलीस्ट जो उड़ाने वाले हैं अगर वो उसे पकड़ सकते हैं तो ज़रूर पकड़ें, और अगर पकड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट जो बेचने वाले हैं उनका तो ज़रूर करें, और ऐसा करें कि कम से कम वो दोबारा ये जुर्म ना करें। ये बेचना जो है मेरा ख़्याल है वो भी इतना ही बड़ा मुजरिम है जितना उड़ाने वाला है।